आप में से कई लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे ना? कितने लोग पढ़ते हैं रोज? बाबूजी पढ़ते हैं। इतने लोग में बस खाली बाबूजी पढ़त है वो? अरे वो माई पढ़त है। कई लोग पढ़ते होंगे तो शर्म के मारे नहीं उठाते होंगे, कहीं महाराज कुछ पूछ ना दे। हम कुछ पूछेंगे नहीं भाई। अभी कल एक बड़ी अच्छी बात आई, बैठक जहां बैठे थे हम लोग, हमारे पूज्य महाराज से कहा करते हैं, लोग हनुमान जी का फोटो लगा के और सुंदरकांड सुनाते हैं। सुनाते हैं ना? हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाते हैं ना? हाँ चाहे ना कहिए ना, सुनाते हैं। कल से बंद कर दीजिए। हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाना बंद कर दीजिए। ठीक है महाराज? हाँ सही में बंद कर दीजिए। सुंदरकांड मत बंद करिए, हनुमान जी को सुनाना बंद करिए। क्यों? किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई भी आदमी जब अपनी प्रशंसा सुनता है ना तो उसका पुण्य समाप्त होता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की प्रशंसा है और हम लोग हनुमान जी को उनकी प्रशंसा सुना सुना के उनका पुण्य समाप्त कर रहे हैं दिन रात। हनुमान जी सुंदरकांड नहीं सुनते, का सुनते? रामचरित सुनबे को रसिया। क्या सुनने के रसिक हैं? रामचरित्र। रामचरित्र कहें तो बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक हनुमान जी को सुनाना है तो पूरी की पूरी राम कथा सुनाइए। अब महाराज सुंदरकांड, सुंदरकांड सुनाना है तो हमारे पीछे जो बैठे हैं उनको सुनाइए, हमारी बाप को कि बाबूजी को, कि जगत के बाप है। काहे? देखिए, किसी भी पिता से जब आप उसके पुत्र की प्रशंसा करेंगे ना तो पिता गदगद हो जाएगा। है बहुत बढ़िया आदमी, हमारी लड़का के प्रशंसा करता है, होगा ना? हनुमान जी की प्रशंसा जब आप राम जी के सामने कहेंगे, प्रभु कहेंगे अरे ये हमारा लड़का के प्रशंसा करता है, बहुत बढ़िया, इसको खूब कृपा बरसाओ इस पर। आपके ऊपर राघव जी की कृपा बरस जाएगी। इसलिए सुंदरकांड सुनाना हो तो राघव जी को सुनाइए। सुंदरकांड सब प्रकार सुंदर। काहे सुंदर? इसी कांड में तो हनुमान जी को माई का दर्शन मिला है, इसलिए ये कांड सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना जानकी जी को मिली, जानकी मैया की सूचना राघव जी को मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर वापस आने पर राम जी ने बेटा कह दिया। हनुमान जी को राम जी और सीता जी दोनों ने बेटा कहा, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। सुंदर नामक पर्वत पर कथा शुरू भई और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कथा पूरी भई, इसलिए कांड सुंदर कांड। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और उसके बाद देखिए जामवंत जी की बात, क्या जाओ सीता जी का पता लगाकर आकर भगवान को सुनाइए। ये बात जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख संग मूल फल खाए, जब लगी जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कहे कपियों से कि देखिए मैं जा रहा हूं, आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। फिर कब तक? जब तक मैं सीता जी का पता लगा के न आ जाऊं तब तक हिलिएगा मत। अब यहां पर आप दर्शन करिए,
अगर हनुमान जी के स्थान पर हम लोग होते, हम लोग तो क्या कहते? आप लोग चलिए हम आते हैं पता लगा के। कहते ना, अरे यहां रहेंगे तो न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, कहां खुले आकाश में रहेंगे, बड़ा कष्ट है। आप लोग जाकर कहिएगा हनुमान गए हैं, पता लगा के आएंगे। कहते ना, कहे ये सब लोग चले जाएंगे तो जब हम पता लगा कर जाएंगे ना तो ये कहा जाएगा कि हमने पता लगाया है। हनुमान जी सोचने लगे, सारे कपि लोग चले गए और मैं पता लगा कर गया बाद में, तो फिर ये कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और जब सबको लेकर मैं जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिलके पता लगाया है। श्रेष्ठ व्यवहार क्या? अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दे। ये कथा हो रही है, ये कथा हो रही है ना? कौन करा रहा है? शैलेश भैया। ये कथा नहीं करा रहे हैं, पूरा का पूरा धूमा गांव मिलके कथा करा रहा है। यही धर्म है। और जिसको चेतना नहीं, बिल्ला कपारे पर लगवा घूमेगा। इसी को तो जानना है, कैसे जीना है, कैसे है, इसी को तो जानना है माई बाप। और सत्संग के अभाव में, धर्म के अभाव में हीरा समाप्त हुए जा रहा है। हाँ? ये का है? इस शरीर का है? का है? जोर से बोलिए। हीरा है, हीरा। और हीरा कचरा में हेराया है। कबीरदास जी बोल गए, अरे मोरा हीरा, अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में। ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे। कोई पानी, हाँ कोई पानी, कोई पत्थरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया। सब उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, हाँ उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कबीरदास जी अंत में कहते हैं, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर जिसको मिल गया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया। फिर बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, हाँ बांध लिए हैं, बांध लिए निज अचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। अरे ऐसन हीरा, अरे सुंदर हीरा हेराई गयो कचरे में।
माई बाप ई हीरा न हेरा जाए। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बताऊं दिया, तू समझ भी न पाए, तो मैं क्या करूं। हीरा है, हीरा है वो। और आप जानते हैं एगो हीरा था, हीरा तो एक नाव वाले को हीरा मिल गया। इतना बड़ा हीरा था नाव वाले को। तो नाव वाला कहा जाने की कितना बड़ा का है, वो बड़ा सुंदर पत्थर है भाई, चमक रहा है। तो का किया ना, नाव सजाने के लिए पत्थरवा में रसरी बांध के अपना नाव के टोटी में अगवा जो कोन रहता है ना, उस पे जाके झुला दिया। अब पूरा उसका प्रचार होने लगा, ए पत्थर वाला नाव, पत्थर वाला नाव। चमकता था, इतना बड़ा हीरा, वो नहीं जानता था हीरा है ये। एक मोची था, मोची, उसको वो पत्थर बड़ा पसंद आया मोची को। तो नाव वाले से कहने लगे, भैया हमको पत्थलवा दे दो ना, ए भैया हमको दे दो ना, 200 रुपया ले लो, 200 रुपया। अभी अब चाहो, हीरा था अरबों का, बोला 200 रुपया ले लो। अच्छा चलो 500 रुपया ले लो। नाव वाला सोचा ये पत्थर हमारा क्या फायदा है, इसके बदले 500 रुपया मिल रहा है। तुरंत 500 रुपया लिया और वो पत्थर दे दिया। अब जूता वाला क्या करता था, जो जूता बनाने वाला था, उसी पत्थलवा पे चमड़ा रख के चमड़ा काटने लगा। पत्थर को रखता था, चमड़ा रखता था, उसी पर चमड़ा काटता था। तो उसको भी नहीं मालूम हीरा है। एक दिन एक जौहरी गया जूता लेने, तो देखा तो अरे जौहरी तो जौहरी, पहचान गई तो हीरा है, अरबों की संपत्ति। आई मूर्ख उसी पे चमड़ा काट रहा है। तो बोला जौहरी कि ए भाई हमको ये पत्थर दोगे, कहां से लाए हो? नाव पे लटका था, बड़ा सुंदर, 500 रुपया में खरीदा हूं, 500 में। अच्छा ए हमको बड़ा सुंदर लग रहा है, 500 में लाए, तुमको नहीं देंगे। जौहरी बोला 5000 दूंगा। अभी सोचा मुझे, हम तो 500 में लाए थे, तो 10 गुना का फायदा हो रहा है। बोला ठीक है ठीक है। 5000 रुपया में जौहरी ने उस हीरा को लिया और एक पोटली में बंद किया और बिना जूता लिए भागा घर की ओर। अब नाच रहा है। अरबों की संपत्ति 5000 में, अरबों की संपत्ति 5000 में। घर गया, घर जाकर जैसे पोटली खोला तो देखता है कि हीरा चकनाचूर हो गया था, टुकड़े टुकड़े में बट गया था। अब ये आश्चर्यचकित कि हीरा टूटेगा नहीं, हीरा था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, टूट गया। फिर पूछा तुम कौन हो? हीरे में से आवाज आया, हीरा में, हीरा था, अब नहीं हूं। तो जौहरी ने पूछा टूटे क्यों? हीरे ने कहा देखो, नाव वाले ने मेरी कीमत 500 रुपए लगाई, मुझे तकलीफ नहीं भाई। क्यों? वो मुझे नहीं जानता था। मोची ने मेरी औकात 5000 की लगाई, तकलीफ नहीं भैया। क्यों? वो भी मुझे नहीं जानता था। लेकिन तुम जौहरी हो और तुम जानने के बाद भी मेरी कीमत 5000 लगाए, इस पीड़ा से मैं टूट गया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मानव शरीर क्यों मिला है, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन माई बाप,
आप सब सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं। और भजन में रहने के बाद, सत्संग में रहने के बाद जब इस हीरे को आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप बताओ ये हीरा आपका साथ देगा क्या? टूट जाएगा। इसलिए समझिए, हमको भी ना रोना पड़े। हमारा एगो अवधि का गीत है, अवधि समझ में आएगी आपको, भोजपुरी। जानते हैं ये ससुराल है हम लोग का, मैका है, मैका, हाँ मैका, ये मैका है। और ससुराल कहाँ है? इधर इधर ऊपर। ससुराल तो जाना ही पड़ेगा ना। माई लोग कहते हैं अरे कोनो गुण सीख ले, गुण सीख ले, सिलाई उलाई सीख ले। ससुराल में जाएगी तो नाक कटाएगी का हमारा? माई लोग लड़कियों कहती है अरे कोनो गुण सीख ले, सिलाई उलाई सीख ले, खाना बनाना सीख ले। जाएगी तो नाक कट जाएगी। जीव इस मैके में आया, जीवन भर कोई गुण नहीं सीखा, खेल कूद में मैका में जीवन बर्बाद कर दिया। और जब विदाई का समय आया तो रो रहा है कि कपड़ा में दाग लग गया है, अब क्या होगा? उस समय अरे बैठल, उस समय का दर्शन करिए, जीव की स्थिति। अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। याद रखिएगा, ये कपड़वा में दाग लग जाए ना हो, एरियल सरफ है, आला है, वैनिश है, डाल के आप साफ कर सकते हैं। लेकिन जीवन में दाग लग गया ना तो दुनिया में कोई सरफ नहीं बना जो जीवन के दाग को समाप्त कर दे। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। आइल बगौना के हमरो संदेशावा, आइल बगौना संदेशा आ गया जाने का, जाए के हमारा पियवा के देसावा, जाए के हमारा पियवा के देसावा। कांच बाट हो, कांच बाटे हमरो मिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कांच बाटे हमरो मिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। नैहर में 4 गो यार बनौनी, नैहर में 4 गो यार बनौनी। इस मैके में आकर 4 फ्रेंड बना लिए हमने। यार कौन? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, यही 4 यार बनाया। साधक कहता है नैहर में 4 गो यार बनौनी, नैहर में 4 गो यार बनौनी। दिन रात
उनके हाँ उनके सुतवनी से जरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। उनके सुतवनी से जरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। आप जानते हैं जीव जब जन्म लेता है ना, माई के पेट में जैसे जन्म होने का समय होता है, जीव को भगवान का दर्शन होता है। हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको जन्म लेने से पहले माँ के अंक में भगवान का दर्शन मिला। सांख्य शास्त्र कहता है ये बात। भगवान उस जीव को 100 जन्म का दर्शन कराते हैं, उसके पिछले 100 जन्मों को। देखो इस जन्म में तुमने ये कर्म किया, ये फल मिला, ये कर्म किया, ये फल मिला, अब तुमको मनुष्य का शरीर मिल रहा है। तो जीव माने हम भगवान को वचन देते हैं, प्रभु अब की बार इस नरक से निकालिए, अब की बार। अब हम जाएंगे ना तो केवल आपका भजन करेंगे और इस आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। हम चाहे आप सब भगवान को वचन देकर आए हैं, लेकिन भैया क्या ऐसा साच बात पियावा के हम भूल गईनी। साच बात पियावा के हम भूल गए। पछतात बानी कि ई का कईनी। पछतात बानी ई का कईनी। डोली आइल हमारी दुवरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। डोली आइल हमारी दुवरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाए। चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाए। कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब। कैसे हम सजना के मुहवा दिखाए। बरसे लहा बरसे ले अखिया के बदरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। बरसे ले अखिया के बदरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाए पिया के नगरिया हो। कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। चुनरिया में दाग लग गए। चुनरिया में दाग लग गए। कथा कहती है माई बाप हमको और आपको भी न रोना पड़े, इसलिए समझ जाए। हाँ? जितना जल्दी हो ये हीरा पहचाना जाए हो काहे मिला है। हाँ? हनुमान जी महाराज कहते हैं कपियों को आप लोग रुकिए, जाइएगा मत। एक सुंदर नाम के पर्वत पर छलांग लगाकर चढ़े और भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार रघुवीर सम्हारी बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सम्हारी तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा। जिस पर्वत पर पांव रखते हैं हलचल पाताल तक जाती है, धरती के नीचे। समुद्र में
एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र नारायण ने मैनाक से कहा, मैनाक ये रामदूत है, आपके मित्र पवन के पुत्र हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, तनिक आप ऊपर आते पानी में ना तो ये आपके ऊपर आराम कर लेते। मैनाक ऊपर आ गए, हनुमान जी से बोले आप विश्राम करिए। हनुमान जी बोले पहले आप बताइए आप कौन है? तो मैनाक बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। हनुमान जी सुने पिताजी के मित्र, तब हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया और बोले विश्राम, राम कार्य किए बिना विश्राम मेरे लिए हराम है, कोई विश्राम नहीं। प्रणाम करके चल पड़े। देवता लोग रावण के डर के मारे पानी में छिपे हैं, पाताल में भीतर। हनुमान जी पर्वत पर पांव रखते हैं तो हलचल पाताल तक जाती है, पाताल में सब कुछ हिलने लगा। देवता डर गए, अरे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता को भेजा गया, जाओ पता लगाओ। देवता बाहर आए, देखे हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर। जाकर बोले हनुमान जी तो लंका की ओर जा रहे हैं। देखिए जो आदमी अपने मार खाया हुआ रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी सोचता है। जैसे मैं गया था तो मेरी सेवा भई थी, वैसे इनकी भी होगी। देवताओं को संशय है कि हनुमान जी पर की काम पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर क्या किया? सर्पों की मां है जिसका नाम है सुरसा, उसको भेज दिया, जाओ परीक्षा लो हनुमान जी की। सुरसा आई है और आते आते मालूम है हनुमान जी से क्या बोली? आज सुरन मोहि दीन आहारा। क्या बात है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया, इस बंदर को खा जाऊंगी, खाऊंगी। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं को बचाने जा रहा हूं, और देवताओं ने ही हमको ही भोजन बना के परोस दिया। हनुमान जी बोले देखो माई, पता है कि तुमको बहुत भूख लगी है, लेकिन थोड़ी देर और तनिक भूख संभालो। मैं जा रहा हूं राम कार्य में, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में आके चला जाऊंगा। मानी नहीं हो, जाने नहीं दी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लगी है तो मुंह खोलो, चलो खोलो, कोई बात नहीं, खोलो। सुरसा जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ते खयो, सोरह जो जन मुक्ते हनुमान जी सूरत पवन सुत 32 भयो, सूरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सासु दून कपि रूप दिखावा, सासु दून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन तेहि आनन दीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा लगी मुख बढ़ाने। पहले एक जोजन के भाई, एक जोजन माने कितना? 12 किलोमीटर। सुरसा 12 किलोमीटर लंबी हो गई। हनुमान जी महाराज 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर लंबे। खाओ। सुरसा 4, हनुमान जी 8, 16, हनुमान जी 32, ई 50, हनुमान जी 100, 75, 150। सुरसा 100 जोजन की हो गई। सत जो जन तेहि आनन कीना, खाली मुहुआ 100 जोजन का था। आनंद समझ रहे ना? आनंद माने मुख। मुख खोली है तो इसकी लंबाई 100 जोजन की हो गई। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा हुआ होगा। मुंह 100 जोजन का,
100 योजन मने 1200 किलोमीटर, उसका खाली मुहुआ 1200 किलोमीटर का हो गया। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं माने 2400 किलोमीटर लंबा, तो मेरा एक पांव राम जी के पास, दूसर का सीता जी के पास। प्रभु सोचेंगे पता लगाने गया है कि खेल खेलने गया है, और कहते का गारंटी है कि इसके बाद वो चुपाएगी ये, कहीं ये 300 की हो गई तो इससे तो उपाय निकलेगा नहीं भाई, हम बढ़ेंगे ये भी बढ़ेगी, एक काम करो छोटा हो जाओ। हनुमान जी छोटे नहीं भय, अति लघु रूप, अति लघु जन छोटका रूप धारण कर लिया, इतना छोटा। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है, हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लिए। क्या किए? बदन पैठी पुनि बाहर आवा, सुरसा के मुख में चले गए भीतर। सुरसा के भीतर जाकर लगे देखने समय, कितना बढ़िया लीवर काम कर रहा है इसका, तनिको ब्लॉकेज नहीं है हार्ट में इसके, एकदम कितना चकाचक, पाचन बहुत बढ़िया है भाई, तबे तो भूख आ गई है। पूरा हनुमान जी किडनी उडनी चेक करके देखेंगे पथरी उथरी तो नहीं है इसको, गए पूरा पेट ओट खंगाल उंगाल के मुख से बाहर आ गए। किसी ने प्रश्न किया भाई हनुमान जी जब भीतर गए थे तो सुरसा ने मुंहवा काहे नहीं बंद कर लिया? अब हम लोग इतना छोटा मुंह थोड़ी कि पट से बंद हो जाए। हाँ, 1200 किलोमीटर लंबा खुला है, आप कल्पना करिए। एक ओठ कलकत्ता है तो ऊपरा वाला दिल्ली में है। जहाज को जाने में 2 घंटा लगता है, जहाज को बेचारी बहुत जोर से बंद करना शुरू की थी। अभी आधा दूरी में, मतलब कहे तो लखनऊ उखनऊ के आसपास आई थी ना, तब तक हनुमान जी महाराज घूम घाम के बाहर चले आए, बंदे नहीं कर पाई। बाहर आकर हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम किए, कहे माई हम तो तुम्हारे पेट से निकले हैं, अब तो तुम्हारे लड़का जैसे हो गए, अब तो हमको जाने दो। सुरसा बोली तुम क्या समझते हो, मैं तुमको खाने आई थी? नहीं, मैं तो आपके बल और बुद्धि का परीक्षण करने आई थी। सत्य में हनुमान जी आप बहुत बलशाली और आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखिए, घर में, परिवार में, समाज में प्रसंग कहता है समस्या यदि बढ़ती है ना, आप मत बढ़िए। क्यों? आप जितना बढ़ेंगे आपके घर की समस्या और बढ़ती जाएगी। विपत्ति जब बढ़े ना, उस समय हनुमान जी महाराज जाना चाहिए। क्यों? छोटे बन के रहेंगे ना, कितनों बड़ी विपत्ति आएगी निकल के चली जाएगी। छोटा बनने का स्वभाव पड़े। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनुमान। हनुमान जी महाराज चले। लंका से पहले समुद्र के किनारे में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। ये क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और खींचकर, परछाई से खींचकर और उस जीव को पानी में डुबोकर मार देती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़कर खींचने लगी। हनुमान जी सोचे भाई आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। देखा, अरे समझ गए, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। समझ गए ये परीक्षा करने नहीं तो मारने आई है। कहीं खींचो और खींचो। हनुमान जी महाराज ढील छोड़ दिए, शरीर ढीला कर दिए हो, लगी खींचने। हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? अरे निचवा जाएंगे तब ना प्रसादी देंगे उसको। हाँ, खींच रही है, खींच रही है। और जैसे हनुमान जी देखे हमारी रेंज में आ गई, मुष्टिका को बांधा और एक मुक्का, जय श्री राम, एक मुक्का मारा, उसी में चिपट के मर गई। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयो मत धीरा। मारकर हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए लंका के। जहां चढ़े ना, वहां रावण काल को बिठाया था, साक्षात काल। क्यों? जो आए खा जाना। काल दौड़ा हनुमान जी की ओर। हनुमान जी ने काल को पकड़ा और पकड़ के दांत में दबा के लगे किटकिटाने। आप में से किसी को बंदर काटा है? भगवान न करे काटे किसी को। अरे बाप,
बंदर जिसको काटता है उसी को पता चलता है। काल को हनुमान जी ने दतवा में पकड़ लिया हो, लगा बाप बाप चिल्लाने। हनुमान जी के ना और खाओ, आ जाओ। बोला नहीं अब नहीं खाऊंगा। हनुमान जी छोड़िए हमको। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? जा रहा हूं लंका में, जिसको जिसको इशारा करूं उठाते जाना। काल बोला यदि आप कहेंगे तो हम रावण को आज भी उठा लेंगे, लेकिन हमको छोड़िए ना तो कहीं हम ही ना उठ जाए। हनुमान जी ने निकाला लेखा लंका को, बोले दिन में नहीं जाऊंगा, रात को जाऊंगा। शाम के समय हनुमान जी प्रवेश किए लंका में। आपको कथा के बीच में सुनाया था, लंकिनी के साथ हनुमान जी का मुकालात भया है। हाँ, मारा एक मुक्का हो लंकिनी को, वही रोकी थी ना दरवाजे पर। आपको सुनाया था ना, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। हनुमान जी कहे मुकालात के बाद पता चला। पहले बोलती तो मुकालात नहीं होता, फिर मुलाकात होता। लंकिनी बोले नहीं नहीं, यही तो प्रमाण था। ब्रह्मा जी बोले थे जब तक तुम बानर के मारने से व्याकुल नहीं हो जाओगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट नहीं आया है। जिस दिन बानर मारेगा समझ लेना कि अब अंतिम समय आ गया राक्षसों का। कही आपको कौन रोकेगा, आप तो भगवान के दूत हैं, आपको मैं नेशनल परमिट बना के देती हूँ। हाँ, लंका की आरटीओ ऑफिसर थी वो, चेक पोस्ट पर बैठी थी बॉर्डर पर। तो बोली आपको मैं नेशनल परमिट देती हूँ, पूरे लंका में जहां मन करे वहां जा सकते। बोली प्रभृषि नगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राज। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। तब तक भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज रात भर, अब समझिएगा, शाम को गए थे, 5-6 बजे गए होंगे ना शाम को, तो 1 घंटा सत्संग भया लंकिनी के साथ, 8 बज गया होगा। अब उसके बाद से रात भर घूमते रहे लंका में, जहां जाते थे योद्धा दिखाई पड़ते थे। घूमते घूमते सवेरा भया, 4 बजा भोर का, थोड़ा थोड़ा उजाला भया। तब तक भवना एक पुनि अरे दीखा सुहावा। क्यों? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। क्यों सुंदर घर? इस घर में जो मंदिर था ना, वो और मंदिरों से भिन्न था। दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। हनुमान जी सोचने लगे तुलसी जी हैं, लगता है कोनो भगत का घर है, लेकिन ये लंकों में भगत जी, ये राक्षसों के बीच में भगत जी कहां से आएंगे? अभी मन में तर्क कर ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहरी सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? बोलिए। हाँ, राम राम। क्या बोले? राम राम। जगने के बाद राम राम बोले। आप भी सवेरे जगिए ना,
तो जगने के बाद खूब जोर से राम राम बोलिए, कहा पूरा घर सुन ले। लेकिन लोग राम राम नहीं बोला था। चाय लाओ, उठे, पहला काम चाय लाओ। चाय चाय से क्या होगा? हा? हाय हाय, कौन हमको बता रहा था? जाग बोला हाय, बोला अरे सवेरे सवेरे कहा है हाय बाय कर रहे हो भाई? हाय तुमको लगे, हमको हाय वो ना लगे किसी की है? बोलना है तो राम राम बोलो, राम राम। जो राम राम बोले साधु, हनुमान जी समझ गई तो भगत है, और भगत नहीं, ये तो अपनी गोल वाला भगत है, ये राम जी का भगत है, इनसे पहचान करूंगा। बीच में आपको सुनाया था कैसे हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिले। विभीषण जी से हनुमान जी ने सीता मैया का पता पूछा, और वही छोटा रूप धारण करके, एकदम छोटा रूप धारण करके, और जाकर जिस अशोक वाटिका में मां बैठी थी उनके वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज जाके बैठ गए। अभी हनुमान जी सोच रहे क्या करे क्या करे। इसी बीच रावण आया, बहुत प्रकार से मां को डराया धमकाया। देखिए रावण को, या कहे तो क्या, किसी को भी नहीं मालूम कि ये जो सीता जी हैं नकली हैं। असली सीता जी तो है नहीं, नकली है, मां की फोटो है। रावण को मालूम नहीं। रावण कहता है मां को मेरे कि तुम एक बार सीता मेरे को देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा। क्यों? देखने से क्या हो जाएगा हो? देखिए रावण शादी करने के लिए नहीं कह रहा था, वो तो जानता था जगत जननी है। देखने के लिए क्यों? रावण जानता है कि सीता परम सती है, यदि क्रोध की दृष्टि से एक बार सीता ने देख लिया, मैं उसी समय जलकर भस्म हो जाऊंगा। और यदि सीता जी की देखने से मैं भस्म हो गया तो ब्रह्मा जी की बात झूठी हो जाएगी। वो ब्रह्मा जी को झूठा करने में लगा है, किसी तरह ब्रह्मा जी की बात गलत हो जाए। कहता है एक बार देख लो। मां ने तिनके को बीच में ला दिया, तृण धरी ओट कहत बैदे, ऐसे तिनके को रखा और मां बतियाने लगी। तिनका क्यों? देखिए सीता मैया धरती से जन्मी है, तिनका कहाँ रहता है? धरती पर। दोनों धरती से, इस नाते तिनका मेरी मां का भाई हो गया। जब दुष्ट पापी मेरी मां के पास आया ना, तो मां ने अपने सामने अपने भाई को लाके खड़ा कर दिया। मां ने कहा रावण तेरे से मुझे भय नहीं, क्यों? मेरे साथ मेरा भाई देख तिनका खड़ा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मां ने बहुत डांटा है। अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, सठ सुने हरियाण सिमोही। एकांत में मेरा हरण करके वीर बनता है। ऐ प्रभु से डर, मेरे प्रभु सूर्य है, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण को आया क्रोध, निकाला कृपाण। कहता है जैसे तुम्हारे ससुर लगते थे जटायु ना, जैसे जटायु के पंखों को काटा था तुम्हारे गर्दन को काटूंगा। मां ने कहा मूर्ख बाहर निकल, तूने मेरे पिता तुल्य जटायु के पंखों को नहीं काटा, जटायु जी ने जानबूझकर अपने पंखों को कटवा दिया। रावण ने पूछा क्यों? सीता जी कहती हैं जटायु जी को पता था जब तक मेरे शरीर में ये पंख लगा है तब तक राम मुझे अपने गोद में नहीं बिठाएंगे, और जैसे पंख कट गया राम मुझे उठाकर अपने गोद में बिठा लेंगे। जटायु जी राम के गोद में जाने के लिए तेरे हाथों से अपने पंख को कटवा डाले। भ्रम में मत रह कि तूने काटा है, तू बात करता है मेरे गर्दन को काटने की। जिस गले पर मेरे राघव जी का हाथ पड़ा हो, जिसको राघव जी का सहारा मिल गया, वहां तेरा कृपाण चलेगा? नहीं भ्रम विश्वास हो तो चला कर देख लो। चलाने के लिए उठाया तब तक मंदोदरी जी ने रोक दिया, ये उचित नहीं होगा। डरा धमका कर रावण गया है। अब देखिए रावण ने मां की सेवा में एक राक्षसी को रखा है, त्रिजटा नाम है उसका। आपको बतावे त्रिजटा एक नंबर की राम जी की भगत है, पक्की भगत है। त्रिजटा को ही क्यों रखा? रावण जानता है त्रिजटा राम भगत है। राम भक्त यदि सीता जी के पास रहेगा ना तो सीता मैया का मन बटा रहेगा, इनको कोई कष्ट नहीं होगा। अपने मन की बात त्रिजटा से सीता जी कर सकती हैं, इसलिए त्रिजटा जी को लगाया था।
रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने कहा मैंने सपना देखा है। कहा बानर आया एक, लंका जला दिया। रावण की 20 भुजाएं कट गईं, टकला हो गया, सिर मुड़ गया है, मुख में कालिक पुत गया है, नंगा हो गया है, गधा पर बैठ के दक्षिण दिशा में गया है। विभीषण लंका के राजा बने हैं और पूरे नगर में राम जी की जय जयकार हो रही है। ये मैंने सपना देखा है और बताऊं 4 दिन के भीतर सत्य होगा। सारी राक्षसियां डर गईं। रात्रि में सीता मैया ना अग्नि मांगती हैं, तारों से, चंद्रमा से, अशोक से। हनुमान जी महाराज कहाँ है? उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। ठीक जैसे मां के विह्वलता को हनुमान जी ने देखा, ऊपर से जो भगवान ने मुद्रिका दी थी अपनी अंगूठी, हनुमान जी ने वो मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। जैसे मुद्रिका नीचे गिरी हो, मां तुरंत दौड़ी, दौड़कर मां ने मुद्रिका को उठाया। अरे अरे चकिता चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मां पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। संसार में कोई इसको जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये मुद्रिका यहां पर लाया कौन? मां सोच में पड़ गई। हनुमान जी ने मां को सोच में देखा ना, तो हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे बैठे लगे भगवान की कथा गाने। हनुमान जी महाराज बोले जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने देखा, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम सीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम सीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनते माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर शुरू से लेकर अब तक की पूरी कथा सुना गए। मां सुनती रही, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथवा बंद भई, मां बेचैन हो गई। कहने लगी भाई, ए भाई, किसने मेरे कान को अमृत पिलाया हो? है जो हमको कथा सुनाया मेरे सामने क्यों नहीं आता है? जैसे मां ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। आपको बतावें, सीता मैया
बंदर के फोटो को देख के डरा जाती थी, चित्र को देखकर। आज तो सही का बंदर आ गया। जैसे माँ ने बानर कहे तो हनुमान जी को देखा, माँ फिर बैठी, मुख मोड़ लिया, मुख माँ ने पीछे घुमा लिया, मुख मोड़ के बैठ गई। अब यहां एक बात समझिएगा, हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ बहुत बढ़िया काम किया आपने। काहे का? मुंह मोड़ लिया मेरे से। क्यों? आप बताना चाहती हैं, हमको लगता है कि जो कथावाचक कथा सुनाए उसकी कथा से मतलब रखी जाए, कथावाचक से मतलब मत रखा जाए। आप यही संदेश देना चाहती है ना मां? होता क्या है ठीक इसका उल्टा। महाराज का कथा सुनाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, महाराज से मतलब रखो। महाराज क्या करेंगे? खाली आएंगे और आपको ठग के जाएंगे। बहुत कड़वी बात। हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली आपको भरमाएंगे। करेगा कौन? तो जो कुछ भी करेगी ये भगवान की कथा करेगी। कथा कहती है कथावाचक के पीछे मत भागिए। कथावाचक जो भगवान की कथा सुनाता है, भागना है तो उस कथा के पीछे भागिए। बतिया समझ में आ रही है? महाराज मुड़ी पे हाथ रखो, क्या हो जाएगा? समस्या क्या है? लोग गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। पिताजी को मानते हैं, पिताजी की ना ना। हम अपना भी देख, गुरु को मानिए चाहे मत मानिए, गुरु जी की मानिए। उसी प्रकार कथावाचक को मानिए चाहे मत मानिए। कथावाचक जो भगवान की कथा सुनाता है, उस कथा को मान करके व्यवहार करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मां ने मुख मोड़ लिया। हनुमान जी बोले, मां बहुत बढ़िया किया। क्यों? जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं है। इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है। लेकिन मां, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां कहते हैं, अरे राम